हाय एंड वेलकम टू माय हाउ टू डू फूड बिजनेस फ्रॉम होम वाली सीरीज में। जहाँ पे आज है आपके लिए ये सरप्राइज रेसिपी। यानी कि क्या हो गया था ये वीक जो हमने सारे स्नैक्स आइटम्स किए थे, उसके बाद मैंने सोचा मैं आपके साथ एक ऐसे रेसिपी शेयर करूँ जो आप पार्टीज़ के लिए घर पे बना के दे सकते हैं। और मुझे ना काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी इस रेसिपी की, क्योंकि मैंने जब चिकन बिरयानी की रेसिपी अपलोड की थी तो मुझे ये सारी चीज़ों की भी काफ़ी डिमांड थी, यानी कि मुझे आपके रिक्वेस्ट आए थे। तो मैंने सोचा चलिए आज बनाते हैं चिकन करी। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है जिसमें हमने क्या किया है, पहले तो हमें चिकन को मैरिनेट करना। तो मैरिनेट करने के लिए हमने हरी मिर्च, प्याज, उसी के साथ लहसुन और अदरक, इन चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है। और इसके साथ और भी कोई चीज़ें हैं, जैसे कि हमें हरा धनिया और उसकी थोड़ी सी डंठल, इन्हें भी हमें ग्राइंड करना है। साथ ही मैं कुछ खड़े मसाले भी ग्राइंड करूँगी, यानी कि साबुत मसाले, जैसे कि साबुत धनिया, उसी के साथ में हम साबुत ज़ीरा भी उसमें डालेंगे, और साबुत बड़ी शो। अब इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंड करके एक हरा मसाला बना लेना है। कितना क्या मेजरमेंट में है, ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, तो उसी मेजरमेंट से आपको लेना है। चिकन मैंने ले लिया है 2 किलो और उसमें डाल दिया है ये हरा मसाला। ये जो आज की रेसिपी है ये 10 लोगों के लिए है, उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और साथ ही उसमें डालेंगे थोड़ा गरम मसाला, नमक स्वादानुसार, और हम उसमें डाल देंगे दही, क्योंकि हमें चिकन को एकदम अच्छे से मैरिनेट करना है। सारे मसाले डालने के बाद थोड़ा सा तेल डाल देना है, जो कि करीबन 1 चम्मच जितना आपको डालना है। और फिर उसके बाद में इसे अच्छे से हमें मिक्स करके चिकन पे कोट कर देना है और इसे रख देना है साइड में, करीबन आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। जब तक आपका चिकन मैरिनेट होगा तब तक हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया है तेल। यहाँ पे बड़ा भगोना लेना है, क्योंकि हम 2 किलो चिकन की ग्रेवी बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने तेल ले लिया। अब तेल में जाएँगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, दालचीनी है, लौंग है, बड़ी वाली इलायची है, तेज पत्ता है और काली मिर्च है। इन सारी चीज़ों को हम डाल देंगे तड़के की तरह। तो ये इस भी सारे मेजरमेंट्स आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। फिर उसके बाद हम उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज ऐसा है कि यहाँ पे मैंने 800 ग्राम प्याज का इस्तेमाल किया, और जो पहले हमने ग्रीन बनाया पेस्ट बनाई थी उसमें भी प्याज का इस्तेमाल किया था, वो थे 200 ग्राम। यानी कुल मिलाकर हमने 1 किलो प्याज का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी के लिए। प्याज को एकदम अच्छे से भूनना है जब तक कि ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। और फिर उसके बाद हम उसमें डालेंगे टमाटर, जो कि है 300 ग्राम। फिर टमाटर डालने के बाद हम इसे एकदम अच्छे से फिर से चला लेंगे, ताकि टमाटर जो है वो पक जाए और ये गल जाए। अब यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब हम टमाटर डालें तो थोड़ा सा नमक डाल देना है, ताकि टमाटर अपना पानी छोड़े और ये पतीले में नीचे लगेगा भी नहीं और एकदम अच्छे से पक जाएगा। टमाटर हमने थोड़े कम डाले हैं, क्योंकि हमने मैरिनेशन में दही भी डाला है, तो हमें बैलेंस करनी है टेस्ट, वरना बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से मैंने टमाटर जो है वो भी पका लिए, देखिए आप देख सकते हैं। और एकदम बढ़िया तरीके से आपका प्याज और टमाटर ना एक हो गया है, देखिए। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे आएगा बढ़िया सा रंग। कश्मीरी लाल मिर्च उतना तीखा नहीं होता, लेकिन रंग बढ़िया होता है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ भी मेरी रेसिपी में मिर्च पाउडर होती है वो आप अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने सारा ही चिकन इसमें डाल दिया, और इसे फिर हमें एकदम अच्छे से चलाना है। अब यहाँ पे एक आती है इम्पोर्टेंट टिप। चिकन को इसी तरह आपको ना करीबन एक 10 मिनट के लिए चलाना है। इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है। बहुत बार क्या हो जाता है हम चिकन डालते ही पानी डालते हैं, उसकी टेस्ट ना फिर उतनी अच्छी नहीं आती। इस तरह से आप चलाइए उसको 10 मिनट के लिए, यानी रुक-रुक के ऐसे मैंने मिक्स कर दिया, फिर 2 मिनट के लिए रुक गई, फिर से चलाया, फिर से रुक गई, फिर से चलाया। ऐसे करके 10 मिनट तक हमें इसे खुले में ही चलाना है, इस पे हम कोई भी ढक्कन वगैरह नहीं रखेंगे। और उसके बाद में ही हमें इसमें पानी डालना है। तो इससे क्या होगा ना, आपकी चिकन में सारे मसाले भी अच्छे से कोट हो जाएँगे और उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गरम पानी। तो गरम पानी इस तरह से मैंने डाल दिया है और उसको मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद हम बाकी जो बचा हुआ गरम पानी है वो भी उसमें डालेंगे, और फिर हमें इसे पकाना है। तो ये कुछ टिप्स है ना, वो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, कि इसी तरह आप भी बनाइए। देखिए आपकी जो चिकन की टेस्ट है ना, वो बहुत अच्छी होगी। और इसी के साथ ना आप मुझे बताइए कि आप और कौन-सी रेसिपीज़ देखना पसंद करोगे, तो मैं उस पे भी वीडियोज़ बनाऊँगी। मुझे कुछ रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, और जैसे-जैसे आपके रिक्वेस्ट आएँगे वैसे-वैसे मैं वो रेसिपीज़ भी शेयर ज़रूर करूँगी आपके साथ।
तो ये देखिए अभी फ़िलहाल तो हम पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 10 लोग अगर आपके घर आ रहे हैं, तो आप ऐसे बना सकते हैं और अगर आपको बिज़नेस के लिए किसी को ऑर्डर आती है, तो भी आप इसी तरह बना के दे सकते हैं। आपको जाके पूरा पतीला ही दे देना है क्लाइंट को और दूसरे दिन ना फिर से लेकर आना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पानी डालने के बाद मैंने इसको अभी ढक के रखना है क्योंकि हमें चिकन को पकाना है। अब मैं इसी तरह इसे पकाती हूँ, प्लेट रख के उसके ऊपर पानी रख देना है और फिर उसके बाद ना करीबन 5 मिनट के लिए इसे पका लेना है। 5 मिनट बाद आप खोल दीजिए इसे और जो पानी प्लेट के ऊपर है ना, वो सारा नीचे ढकल देना है हमें। उसी से ग्रेवी बनेगी। तो ये देखिए मैंने पानी इसमें डाल दिया। अब ग्रेवी का ऐसा है कि ये ना आप पे डिपेंड है और अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो क्लाइंट पे डिपेंड है कि आपको कैसा चाहिए। अगर कम ग्रेवी चाहिए तो कम, ज़्यादा तो ज़्यादा। कुछ लोग ना चिकन की जो ग्रेवी है वो पाव के साथ, लादी पाव जो होता है उसके साथ भी खाते हैं। तो तभी उनको बहुत अच्छे से ग्रेवी चाहिए होती है। अगर कम ग्रेवी बनाई तो फिर पाव के साथ नहीं खा सकते। वैसे ही भाकरी के साथ जब खाया जाता है तभी भी अच्छी खासी ग्रेवी चाहिए। तो वो डिपेंड है आप पे और आपके क्लाइंट की पे कि आपको किस तरह की ग्रेवी बनानी है। मतलब आप खुद के लिए बना रहे हो तो भी आप अपने हिसाब से उसमें ग्रेवी बना सकते हो और क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो भी उनकी जैसे भी रिक्वायरमेंट है वैसे आप बना सकते हो। तो जिसमें हमने मैरिनेट किया था वो बर्तन में भी मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के वो भी सारा मसाला निकाल के इसी में डाल दिया। अभी फिर से मैं प्लेट रख के इस पे पानी रखूँगी और पानी रख के ही हम इसे पकाएँगे। तो इससे ना एकदम अच्छे से चिकन पक जाएगी। अब चिकन को भी ना मैं हाई फ्लेम पे नहीं पका रही हूँ। आपको थोड़ा गैस ना मीडियम और लो के बीच में ही रखना है। बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मतलब मीडियम तो आप रख सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए इसे फिर से इस तरह से मैं चला रही हूँ। आप ना जभी भी अगर आप बिगिनर है या आप कब किसी के भी वक़्त मतलब बिज़नेस भी करना चाहते हैं, तो भी ना आपको जब भी अगर ऐसा कुछ डाउट आए कि चिकन ठीक से पका है या नहीं या कोई भी चीज़, तो आपको हमेशा चेक करनी है और चेक कैसे करनी है, ऐसे बड़े वाले पीस में आपको चेक करनी है। छोटे पीस तो हमेशा ना पक जाते हैं लेकिन बड़े वाले नहीं पकते, तो बड़े वाला पीस आपको निकाल के उसको चेक करना है। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने एंड में पानी नहीं रखा था क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी पानी डाल दिया है ग्रेवी में और फिर इसके बाद देखिए इस तरह चलाया मैंने और उसके बाद ना आपको देख लेना है, अगर चिकन पक चुकी है तो बस आपकी ग्रेवी जो है वो बन के तैयार हो जाती है, मतलब चिकन करी जो है वो बन के तैयार हो जाती है। बनाने में ये बहुत आसान है और एकदम टेस्टी लगती है। अब मैं क्या कर रही हूँ इसको डाल रही हूँ उसमें थोड़ा-सा गरम मसाला यानी फिनिशिंग टच दे रही हूँ। चिकन जो है वो पक चुका है, तो मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाला एंड में डालना है, उसकी खुशबू बहुत बढ़िया आती है। आप पहले ही डाल दोगे ना तो फिर उतना मज़ा नहीं आता उसमें। और फिर इसको गार्निश करना है हरे धनिया के साथ, ढेर सारा हरा धनिया और देखिए हमारे चिकन की ग्रेवी बन के तैयार है। बनाने में बहुत ही आसान है। देखते हैं इसकी लागत और इसे बेचने का रेट। तो चलिए अब देखते हैं कि चिकन करी बनाने में हमें क्या लागत लगी हुई है। तो उसके लिए चिकन जो है वो 2 किलो चिकन है, उसका मैंने रेट यहाँ पे निकाल लिया है। अब ये जो रेट है ये मेरे यहाँ का रेट है, आपके यहाँ पे जो रेट होगा आप उस हिसाब से निकालिए। प्याज जो है उसका रेट निकाल लिया है, टमाटर और दही का रेट निकाल लिया है, हरा मसाला और सूखे मसाले यानी कि जो हरा मसाला जो था हमने बनाया हुआ था वो मैंने इसमें सारा पकड़ लिया। सिर्फ इसमें जो हमने प्याज का इस्तेमाल किया था ना वो प्याज मैंने यहीं पे पकड़ लिया है क्योंकि हमने टोटल जितनी हमने आज की रेसिपी बनाई उसके लिए हमने 1 किलो प्याज का इस्तेमाल किया था, तो वो 1 किलो प्याज मेरे यहाँ पे 25 रुपए में मिल रहे हैं। तो हरा मसाला जो है उसमें से मैंने प्याज तो इसमें पकड़ लिया था और फिर बाकी हरा मसाला और सूखे मसाले जैसे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पकड़ ली। फिर वो उसकी कॉस्ट में निकाली। तेल, गैस और साबुत मसाले जो हमने डाले थे तो वो साबुत मसाले, तेल और गैस उसका मैंने यहाँ पे एक कॉस्ट निकाल लिया। अब देखिए इसकी सारी टोटल हो गई है 800 रुपये। हमने आज चिकन करी बनाई 10 लोगों के लिए, उसकी हमारी लागत लगी हुई है 800 रुपये। अब यहाँ पे 2 किलो चिकन की करी जो हमने बनाई, चिकन 2 किलो इस्तेमाल किया। पूरी करी बनने के बाद वो ज़्यादा बनती है लेकिन हमने चिकन 2 किलो इस्तेमाल किया और उसकी लागत हमें लगी 800 रुपये। हम बेचेंगे उससे 1600 या 2000 में। 800 का डबल 1600 जैसे हम हमेशा करते हैं। यहाँ पे मैंने 2000 क्यों लिया है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो चीज़ें होती है ना जैसे टमाटर है, प्याज है, जो मसाले होते हैं, ये सब चीज़ें मसाले यानी कि अदरक, लहसुन, सब चीज़ें जो ये होती है इसका रेट हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन आप हर महीने अपने चीज़ों का रेट चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसमें मार्जिन जो है ना वो थोड़ी इस तरह से आपको ज़्यादा पकड़नी होती है, ज़्यादा रखना होता है, मतलब इसमें मार्जिन।
तो इसलिए मैंने आपको बोला है सेलिंग प्राइस, यानी बेचने की कीमत आपकी 1600 से 2000 के बीच में होगी, क्योंकि आपके जो ये सारे प्याज वगैरह के जो रेट है ना, वो ये हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उस हिसाब से मैंने पकड़ा है। फिर अब यहाँ पे मैंने क्यों ज़्यादा लिया ये भी मैं बताती हूँ। अब मैं जब इसे देती हूँ तब मैं इसके साथ में नींबू और प्याज ऐसे भी साथ में दे देती हूँ मैं इसकी। तो जब आप नींबू और प्याज वो सारा दोगे तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो भी आपको कंसिडर करनी होगी। फिर अगर आपको उसे पैक करके देना है डिब्बे में तो डिब्बे की कॉस्ट लगेगी, लेकिन अगर मैं डिब्बे में नहीं दे रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, डिब्बे में दूंगी तो मुझे डिब्बे की कॉस्ट लगेगी। और फिर उसके बाद में अगर मैं ये सारी चीज़ें, यानी कि मैं ये ग्रेवी जो है ये जाके दे रही हूँ, हैंड डिलीवरी में कर रही हूँ, खुद जाके दे रही हूँ, तो डिलीवरी चार्जेस अगर आप लगा नहीं रहे हो, इंक्लूडेड है या मतलब फ्री डिलीवरी आप कह रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें आनी चाहिए। आपका तो पेट्रोल का खर्चा होने वाला है, आप रिक्शा से जाओ रिक्शा का खर्चा होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप ऐसी लेके जाते हो ना, मतलब देखो 2 किलो चिकन की करी है, इसके साथ चलो आपके साथ आपके पास कुछ और भी ऑर्डर है, तो आप सब कुछ हाथ में नहीं लेकर जा सकते इस तरह से, आपको या तो रिक्शा या तो आपकी खुद की स्कूटर या जो भी है आपकी गाड़ी उसमें से लेकर जाना है। तो फिर आपको वो सब कंसिडर करके यहाँ पे मैंने आपको रेंज दे दिया है। आप अपने हिसाब से उसे लगा सकते हैं, अपने एरिया के हिसाब से आप ले सकते हैं। उसी तरह मैंने आपको यहाँ पे दिया है 1 किलो चिकन की करी जब हम बनाएंगे तब उसे आपको बेचना है 800 से 1000 रुपए में। तो ये रही हमारी आज की लागत, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्टीज के लिए ये बहुत काम आती है, क्योंकि पार्टी के वक्त लोग ज़रूर ऑर्डर करते हैं, इसकी ऑर्डर करते हैं, बिरयानी के ऑर्डर करते हैं, तो आप उसके ऑर्डर्स ले सकते हैं। और अगर आप घर में भी बना रहे हैं तो आप यही रेसिपी फॉलो कीजिए, देखिए मेहमानों को ये बहुत पसंद आएगी। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख दीजिए ताकि आपको इसकी हेल्प हो। मिलती हूँ मैं आपको अगले हफ्ते में एक अगली सीरीज के साथ। बाय बाय।